गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन पढ़ेंगे साइंस। साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं आपको भी पता है कि लिविंग थिंग्स मतलब जो क्या है ब्रीथ लेते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं। जो ब्रीथ नहीं करते, रेस्पायर नहीं करते, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप नॉर्मली यही जवाब दोगे कि लिविंग थिंग्स जो रेस्पायर करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो रेस्पायर नहीं करते, या फिर जो चल रहे हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन मोटाइल है, स्टेशनरी है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो देखते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम और भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग or non-living thing, but both things are matter as they have mass, space and occupy space. They are also structural units. देखिए थिंग्स अराउंड अस, हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं या तो वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग है। बोथ थिंग्स आर मैटर, लेकिन कुछ भी हो, लिविंग थिंग हो कि नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों क्या है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग that has mass and occupies space। तो वो जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। तो अपने आसपास की चीज़ें देखिए, या तो लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग होगी, लेकिन जो भी होगी है तो क्या वो मैटर। मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहा जाता है। इन सब में क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट जैसे अगर अपन घर बनाते हैं तो जो है हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपन को स्मॉलेस्ट यूनिट क्या चाहिए? ब्रिक। तो ब्रिक क्या है? उस हाउस की, जिस हाउस को अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक है। तो वैसे ही इनकी भी क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट्स है। वो अपन आगे देखेंगे कि लिविंग थिंग में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है। लिविंग थिंग्स शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, लोकोमोशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली that help us to differentiate them from non-living things. We will study all in this chapter. लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, लोकोमोशन और स्टिमुली से वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुली मतलब जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे आपने क्या किया, एक हॉट कप है जिसके अंदर टी है, ठीक है, टी का हॉट कप है, तो अगर आपने उसको गलती से भी टच कर लिया तो आप क्या अपने आप अपना हाथ वहाँ से हटा देते हो। डेट हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे क्या अपन नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कॉमन फीचर देखिए क्या है? दोनों में स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। लिविंग थिंग्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है सेल, और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चॉक नॉन लिविंग थिंग है। अगर आप चॉक को स्मॉलर पीसेस में तोड़ते जाओगे, ब्रेक करते जाओगे, तो एक जो आपको मिलेगा उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो देखिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कॉमन चीज़ क्या है? दोनों में स्ट्रक्चरल यूनिट है। लिविंग थिंग्स में स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में स्ट्रक्चरल यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं। Molecules are the structural unit of non-living things and the structural unit of a living thing is the cell. सेल देखिए साइज और शेप में क्या है? चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। There are different kind of cells. लिविंग थिंग्स की बॉडी में अलग अलग तरीके की सेल्स होती है और सेल्स को जो अपन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। लिविंग थिंग्स जो होते हैं लोकोमोशन करते हैं। तो देखिए लिविंग न्यूट्रिशन, सबसे पहला अपन लिखेंगे न्यूट्रिशन। जो लिविंग थिंग्स जो है नीड्स फूड। जो लिविंग थिंग्स है उनको क्या चाहिए? फूड नेसेसरी है उनके लिए। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। Food gives them energy to grow, to move,
and for other life processes that go on inside their bodies। तो देखिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको फूड चाहिए, किस लिए चाहिए? क्योंकि जो वो काम करते हैं उनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो लिविंग थिंग्स को एनर्जी के लिए फूड चाहिए। और भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, तो उसके लिए क्या है, अपन को फूड बहुत ही नेसेसरी है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, उन्हें अपन ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स मतलब अपन ह्यूमन बींग्स को एनिमल कहा जाता है। तो जो एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स वो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। जो फूड प्लांट्स ने प्रिपेयर किया है, हम वो प्लांट से फूड लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव अबाउट लाइक इन सर्च ऑफ फूड। जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं, कहीं पे भी मूव नहीं करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड चाहिए। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे आप देख सकते हो जब बोर्न बेबी होता है, ठीक है, फिर वो चाइल्ड से बॉय और बॉय से मैन में चेंज होता है। ये देखिए बेबी गर्ल से चाइल्ड से गर्ल से वुमन में चेंज होता है। तो देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट में आपने पहले सीड्स डाली तो वो सीड्स किस में चेंज हो जाता है, फाइनली वो ट्री में चेंज हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सेकंड, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। जबकि ये जो ग्रो वाला प्रोसेस है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे एक बार जो है ये बेबी बड़ा हो गया तो आप क्या वापस इस गर्ल को बेबी में चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस और ये परमानेंट प्रोसेस है। तो देखिए जब भी ये प्रोसेस होता है तो देखिए कुछ ना कुछ न्यू मटेरियल का एडिशन होता है इसमें। एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच्ड सर्टेन एज। तो देखिए अपन ने कहा लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, तो क्या लिविंग थिंग्स हमेशा ग्रो करेंगे? एक फाइनली स्टेज आती है जब क्या उनकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, उसके बाद वो ग्रोथ करना बंद हो जाती है। तो एनिमल्स जब तक ग्रो करेंगे जब तक क्या है वो सर्टेन साइज को रीच नहीं कर देते। जबकि प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ, जबकि प्लांट्स क्या पूरी जब तक वो जिएंगे तब तक क्या है ग्रो करते रहेंगे। जबकि ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है, उनको एक सर्टेन एज में जैसे 18 ईयर तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। सेवरल लिविंग थिंग्स मूव, ये अभी लोकोमोशन दिखाया है। जो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस लिए जाते हैं, फूड की सर्च में या फिर शेल्टर की सर्च में। और ऐसे भी हो सकता है कि वो अपने एनिमीज से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अभी मैंने कहा कि जो लिविंग थिंग्स वो मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि क्या मूव नहीं करते हैं, वो सॉइल के अंदर ही फिक्स रहते हैं, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स मूव करते हैं, जैसे लीव्स है, स्टेम्स, रूट्स और फ्लावर्स। अब अपन एक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जैसे अगर आपने एक फ्लावर वास रख दिया, ठीक है, फ्लावर पॉट, तो अगर आपने उसको उस साइड में रखा जहाँ पे क्या है सनलाइट पड़ रही है, तो आप थोड़े आफ्टर 15 डेज आप नोटिस करो कि वो प्लांट्स किस साइड उसका फेस है, जिस साइड सन की लाइट पड़ रही है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड सनलाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। इन मोस्ट प्लांट द स्टेम मूव टुवर्ड्स लाइट, जो स्टेम होती है वो किसकी तरफ मूव करते हैं, लाइट्स की तरफ, और जो रूट्स उस तरफ मूव ग्रो करेंगे जहाँ पे क्या हो, सॉइल की तरफ। तो ये प्रोसेस होता है फोटोट्रॉपिज्म। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म क्या होते हैं। बस आप फोटोट्रॉपिज्म को ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है
प्लांट्स का मूवमेंट होता है सनलाइट की तरफ, इसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट। द लीव्स फोल्ड व्हेन टच्ड इन टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट आपने सुना ही होगा, छुई मुई का जो प्लांट होता है, जब आप उसको टच करते हो तो उसकी लीव्स क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो उसने क्या किया, उस प्लांट ने उसको जो स्टिमुली का क्या किया, उसने रिस्पॉन्स दिया है। अब है लिविंग थिंग्स हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पेन। लिविंग थिंग्स में क्या होता है, डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है कि इतनी एज तक ही वो लिविंग थिंग रहेंगे, फिर क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो देखिए सबकी एज दे रखी है। बैक्टीरिया 20 मिनट्स तक ही सर्वाइव कर पाता है। हाउस फ्लाई 1 से 4 मंथ्स, माउस 2 से 3 ईयर्स, स्क्विरल 8 से 9 ईयर्स, डॉग 12 to 14 ईयर्स, लायन 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स 25 to 30 ईयर्स, ऑस्ट्रिच 45 to 50 ईयर्स, ह्यूमन बीइंग 60 to 80 ईयर्स, एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स, टॉर्टोइज 120 to 150 ईयर्स, और ब्रिस्टल कोन पाई ये एक प्लांट है, ये जो है 1000 of ईयर्स तक ये सर्वाइव करता है। अब है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। तो देखिए जब आप, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही अगर आपने गलती से भी किसी हॉट यूटेंसिल के ऊपर टच कर दिया तो आप अपने आप जो है अपना हाथ वहाँ से उठा देते हैं। तो ये भी क्या है, आपने एक स्टिमुली का रिस्पॉन्स दिया है। स्टिमुली देखिए क्या होती है, चेंजेस इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेक इट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस आर कॉल्ड स्टिमुली। इन्वायरमेंट का जो भी चेंज होता है उसे स्टिमुली कहा जाता है, और जो अपन रिएक्शन करते हैं उस स्टिमुली को उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स। द ऑर्गेनिजम्स रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म में बताया गया है, आपको एक्टिविटी मैंने पढ़ा दी है। एक पॉटेड प्लांट लीजिए, एक आप खिड़की के बाहर रख दीजिएगा कि उस जगह पे रखना है जहाँ से क्या है उसको सन की रेज मिलती हो। तो आप 15 डेज बाद आप नोटिस करोगे, 15 डेज बाद या आफ्टर फ्यू डेज आप नोटिस करोगे कि जो प्लांट की टिप है वो क्या है, जिस साइड से सनलाइट आ रही है उधर से बेंड हो जाती है। इस रिस्पॉन्स को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। तो इसमें टच मी नॉट प्लांट का फिर एग्जांपल दिया गया है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज टेम्परेचर, लाइट एंड साउंड। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो स्टिमुली का क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सके। इस एबिलिटी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। लिविंग जो रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है लिविंग थिंग्स के लिए। नेसेसरी क्यों है, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। देखिए द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में क्या रिप्रोडक्शन का मेथड अलग अलग होता है। जैसे कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसा करते हैं कि वो एग देते हैं। तो सबका तरीका जो है अलग अलग होता है। तो इसमें देखिए फीमेल जो होती है, फीमेल वो एग देती है, फिर जो मेल क्या करता है उस एग को हैच करता है, और जब तक कि क्या है वो बेबी में चेंज न हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि देखिए जो बर्ड्स है अपना एग कहाँ देते हैं, नेस्ट में देते हैं, फिर एग को क्या करते हैं, हैच करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं सीधा बर्थ देते हैं, जैसे काऊ, कैट एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। तो देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है, आपको पता है अपने लिए देखिए फूड और ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो फूड और ऑक्सीजन जो अपन ले रहे हैं, अपन को एनर्जी के लिए क्या है, अपन फूड और ऑक्सीजन अपने लिए नेसेसरी है। तो देखिए अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनेगा अपन को जब, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनको अपन अपनी बॉडी से बाहर निकालें। तो देखिए जो प्रोसेस होता है जिससे वेस्ट मटेरियल्स अपनी बॉडी में से बाहर आते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाय द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन।
तो वो प्रोसेस जिससे अपन जो है वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन देखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में अलग अलग होता है। जैसे एनिमल्स में क्या है, वेस्ट किसकी फॉर्म में बाहर आएगा, यूरिन, फीसिस, स्वीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो वेस्ट है बाहर आएगा। लेकिन जो है प्लांट्स में कैसे, प्लांट्स में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बायो प्रोडक्ट है जो अपन रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें देखिए अपन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो एक बायो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसको कि क्या अपन रिलीज कर देते हैं। तो प्लांट्स में भी यही होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्मॉल टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स स्टोमाटा, जो लीव्स के अंदर स्टोमाटा होते हैं उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। Others are able to store waste product in such a way that it do not harm the plants. तो देखिए कुछ जो है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या है अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। जैसे लेमन होता है तो जो लेमन के अंदर जो सीड्स होती है वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है उस प्लांट का। तो कुछ क्या है अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, कुछ स्टोमाटा के थ्रू सीधा रिलीज कर देते हैं। तो ये था लिविंग, इनकी कैरेक्टरिस्टिक की लिविंग थिंग्स जो एक्सक्रिएट करते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स जो रेस्पायर करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक डीप ब्रेथ लीजिए। जो आपने एयर अंदर ली है वो आपके लंग्स में जाएगी। वो जो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस जो है अब्जॉर्ब होती है, बॉडी के थ्रू यूज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक बायो प्रोडक्ट बनता है और क्या सीधा अपनी बॉडी में से अपन उसको रिलीज। When you breathe out, this carbon dioxide is expelled from your body along the unused air। तो जब आप ब्रीथ आउट करते हो, जब आपने ब्रीथ इन की तो आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में से एक्सहेल कर रहे हो। उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। इनहेल और एक्सहेलेशन को रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग क्या एक रेस्पिरेशन का पार्ट ही है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ इन बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रेस्पायर करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ये देखिए केमिकल रिएक्शन, फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है किसके लिए, एनर्जी के लिए, और एक बायो प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखिए रेस्पिरेशन एक क्या प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी मिलती है क्या अपने बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं तो अपन क्या इस एनर्जी को यूज़ में ले लेते हैं। ऑल लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जैसे काऊ, डॉग्स, बर्ड्स, ये इस तरीके से रेस्पायर करते हैं। लेकिन द अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं। और कॉकरोचेस है उनकी बॉडी में क्या होता है, कुछ होल्स होते हैं तो वो उन होल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। और फिश में गिल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, फिश भी अपनी गिल्स से रेस्पायर करते हैं। फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। जो देखिए फिश होते हैं वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, तभी तो फिश क्या है वार वार उसकी आपने देखा होगा ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले रहे हैं। इन प्लांट्स द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा इन देयर लीव्स। प्लांट्स में क्या होता है, ये गैसेस का एक्सचेंज होता है किसमें, स्टोमाटा। स्टोमाटा तो आपको पता ही होगा, जो लीव्स की सरफेस पे टिनी से पोर्स होते हैं, इसे स्टोमाटा कहा जाता है। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, यहीं पे स्टोमाटा में होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। प्लांट्स में रेस्पिरेशन दिन को और रात दोनों में होता है, लेकिन अपन कहते हैं कि प्लांट्स को जो है, प्लांट्स अपन को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, वो भी ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है दिन के टाइम जो ऑक्सीजन उनको जो है वो हमें दे रहे हैं, उस टाइम क्या होता है ऑक्सीजन ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, कि जितना वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो जितनी उन्हें यूज़ करनी होती है वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, बाकी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। और नाइट्स में ऐसे तभी तो कहते हैं कि रात को जो है प्लांट के पास कभी नहीं सोना चाहिए,
क्योंकि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए जो है रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, लेकिन दिन के टाइम क्या होता है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज क्या होती है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स, एक ही टाइप के जो एनिमल्स होंगे उसे स्पीशीज कहते हैं। जैसे बहुत सारी काउज है, तो काउ क्या है, काउ एक स्पीशीज बन गई। वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन आर सराउंडिंग्स, देखिए अपनी जो है सराउंडिंग में बहुत तरीके के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। क्या सारे एक जैसे होते हैं, आर दे ऑल अलाइक? ऑब्वियसली नॉट, वो नहीं है एक जैसे। जैसे एक काऊ है, काऊ क्या है, डॉग से अलग है, डॉग कैट से अलग है, कैट जो है पिग से अलग है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। देखिए उनका खाने पीने का तरीका अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है। सच अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है, वो सिमिलर जो एक जैसे एनिमल्स का जो ग्रुप होता है इसे स्पीशीज कहा जाता है। The members of a species have similar body parts, live in the same habitat, eat the same kind of food and reproduce among themselves। तो स्पीशीज जैसे काऊ की स्पीशीज है, तो उस काऊ के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके देखिए बॉडी पार्ट्स एक जैसा होगा, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, एक जगह पे वो सेम हैबिटेट होगा और सेम तरीके का फूड ही वो सब खाते हैं और अपने खुद की स्पीशीज़ में ही रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो देखिए अपने पास जो है इतनी एनिमल्स की स्पीशीज़ है और 16 लाख अपने पास एनिमल्स की स्पीशीज़ है और 4 लाख प्लांट स्पीशीज़ है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स अपन अगले लेक्चर में करेंगे।